अब बात एक ऐसी खबर की जो देश ही नहीं दुनिया के करोड़ों लोगों से सीधा वास्ता रखती है। पीओके यानी पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की रबर स्टैम्प असेंबली में शारदा कॉरिडोर खोलने का एक प्रस्ताव पारित कर दिया गया है। प्रस्ताव में कहा गया है कि जम्मू कश्मीर के लोगों को शारदा पीठ में दर्शन की इजाजत मिलनी चाहिए। सवाल यह है कि क्या करतारपुर कॉरिडोर की तरह शारदा कॉरिडोर भी जल्द हकीकत में तब्दील हो सकता है? पीओके में शारदा शक्ति पीठ को लेकर यह रिपोर्ट देखिए और यकीन मानिए कि कब्जे वाले कश्मीर की वो तस्वीर आप देखने वाले हैं जो पहली बार कैमरे पर रिकॉर्ड हुई है। अच्छा, तो यहाँ पर मुसलमानों से ज्यादा पहले हिंदू रह रहते थे। अच्छा, तो फिर आप हिंदू चले गए वापस? किधर गए हैं? कश्मीर। अपने कश्मीर चले गए। LOC लाइन ऑफ कंट्रोल, वो लकीर जिसके एक तरफ देश का मस्तक कश्मीर तो दूसरी तरफ पाकिस्तान के कब्जे वाली वादी है। आपने पीओके में आतंकी कैंप देखे, आतंकियों के लॉन्चिंग पैड देखे हैं, आतंकियों के सीने पर बरसता बारूद देखा है, पाकिस्तान के पाले पोसे सपोलों को कब्रिस्तान जाते देखा है। लेकिन आज आप वो देखेंगे जो कभी नहीं देखा। देश के टीवी इतिहास में पहली बार आप देखेंगे वो शक्तिपीठ जो 75 साल से वीरान है। आप जानेंगे वो धाम जहां के जर्रे जर्रे पर मां विराजमान है। आप सुनेंगे 2300 साल पहले की विरासत का इतिहास क्या है। पीओके, पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाला वो कश्मीर जहां पाकिस्तान के पापों का अंजाम मिलता है। LOC के पार का वो इलाका जहां का जर्रा जर्रा जिन्ना के मुल्क के आतंक वाले जहर की दास्तान कहता है। पाकिस्तान के कब्जे वाले उसी कश्मीर में हिंदुओं का शक्तिपीठ मां शारदा 7.5 दशक से अपने भक्तों की प्रतीक्षा कर रही है। तो गाइस ये रास्ता जाता है मंदिर की जानिब। तो मंदिर कितना दूर अंकल इधर से? ये सामने है। तो ये कश्मीर और ये आगे है यूनिवर्सिटी बनाई हुई आई थिंक सो। भाई मंदिर कितना दूर है यहाँ से? कितना? 2 मिनट लगेंगे। ये पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर का नीलम वैली वाला इलाका है। नीचे जो नदी बह रही है वो नीलम नदी है जिसे किशन गंगा भी कहा जाता है। मां शारदा पीठ नीलम नदी के किनारे पर ही है जहां तक पहुंचने के लिए पत्थर की बड़ी बड़ी सीढ़ियों के जरिए गुजरना पड़ता है। पत्थर की कितनी सीढ़ियां हैं ये? 63 सीढ़ीज है। मैं दिखाता हूँ सीढ़ीज कहाँ पे है। ये गाइस ये सीढ़ियां मंदिर की जानिब जा रही हैं। और देखिए खूबसूरती से चेक करें आसपास का व्यू। बॉर्डर किस तरफ है LOC? इंडिया किस तरफ है? इधर इंडिया उधर परली साइड पे है। अच्छा, 63 सीढ़ियों को पार कर मां शारदा के दर्शन होते हैं। वो विरासत जिसकी तारीख हजारों साल पुरानी है, वो मंदिर जहां मां शारदा विराजमान थी, हैं और हमेशा रहेंगी।
बड़े बड़े भीमकाय पत्थरों से बने मंदिर के स्तंभ 2300 साल पहले की वास्तुकला का अद्भुत नमूना है। ये टेंपल है, सेंटर में इतना बड़ा बड़े बड़े पत्थर, गाइस आपको यकीन नहीं हो रहे। तो ये देखें, ये कोई आपको लगता है कि किसी इंसान का काम हो सकता है इतने बड़े पत्थर रखना? वो बच्चा सही बोल रहा था कि जिन्नात ने ये बनाया है। इतने बड़े पत्थर और हाइट इतनी बड़ी है इसकी, इतनी हाइट पे है ये पहाड़। देखें आप सामने, ये पहाड़ है और ये इतना इतना ज़्यादा ऊपर है। तो यहाँ पर इतने बड़े बड़े पत्थर और आसपास देखें इतने बड़े बड़े पत्थर, कोई इंसान से ये उठाए जाने वाले पत्थर है ही नहीं। एक दौर था जब मंदिर के इसी आंगन में भक्तों का जमावड़ा लगा रहता था। शंख और घंटियों के साथ वैदिक मंत्रों से पूरी नीलम घाटी गूंजा करती थी। शारदा पीठ हिंदुओं के 18 शक्तिपीठों में से एक है। मान्यता है कि यहीं माता सती का दायां हाथ गिरा था। शारदा पीठ करीब 5000 साल पुराना मंदिर है। मंदिर एलओसी से सिर्फ 17 किलोमीटर के फासले पर है। दिर में कोई मूर्ति नहीं थी, लेकिन एक बहुत बड़ा चबूतरा था और बाहर का प्रवेश द्वार पश्चिम की ओर था। सभी प्रवेश द्वारों के ऊपर तोरण बने थे और ये तोरण 20 फीट ऊंचे थे। मुख्य द्वार पर पगडंडियां थीं। बरामदे के दोनों किनारों पर 2 चौकोर आकार के पत्थर के स्तंभ थे जो 16 फीट ऊंचे और करीब 2.6 फीट चौड़े थे। मंदिर के अंदर का निर्माण बहुत सादा और कम सजावट वाला था, लेकिन अब सिर्फ भगवावेश बचे हैं। जो है ये तकरीबन कबल आजम सी 3000 साल पहले की जो है ना तारीखी जगह है। इसका जिक्र जो है तारीख में तकरीबन 1420 तक आता है। जब यहाँ पे 1420 का मैं जिक्र इसलिए करूँगा यहाँ पे कि 1420 में कश्मीर के जो बड़े बादशाह थे ज़ैनुल आबदीन बुड्ढ शाह, ये अच्छा। कश्मीर बुड्ढ शाह, बुड्ढ जो लफ्ज़ है ये कश्मीरी का लफ्ज़ है, ये बड़े को कहते हैं। वो अपने वालिद सिकंदर बुत शिकन की वफ़ात के बाद यहाँ पे शारदा यूनिवर्सिटी की जो है ना इस पे आए थे। बल्कि ये शारदा का लफ्ज़ी मतलब ये यही है कि इल्म अदब की देवी, जहाँ से इल्म अदब की शुआएं पूरी दुनिया को रोशनास करती हूँ। ऐसा माना जाता है कि नालंदा और तक्षशिला से भी पहले 273 ईसा पूर्व में नीलम घाटी ज्ञान का प्राचीन केंद्र थी। यहाँ थी प्राचीन शारदा पीठ और विश्वविद्यालय। ये पीठ ज्ञान की देवी माता सरस्वती के नाम पर थी। ज्ञान की तलाश में दुनिया के कोने कोने से लोग यहाँ आते थे। यहाँ पे थाईलैंड, जापान, उसके बाद स्कॉटलैंड, बरसीर भर के लोग जो है ना इसमें जो है तालीम से इस यूनिवर्सिटी से आरास्ता होते थे। बल्कि यहाँ से जो मुसलमान जो तहसील फारग होते थे तो उनको स्पीडो ऑफ शारदा कहा जाता था। तो वो मुख्तलिफ मकामात पे चुरंगियों में बड़े बड़े शहरों में जाकर ये दीन की प्रीचिंग करते थे और कहते थे, फ़ख्र से कहते थे कि हम शारदा यूनिवर्सिटी से फारग होकर आए। शारदा पीठ 6500 फीट की ऊंचाई पर बनी है। 1948 में हुई जंग के दौरान पाकिस्तानी घुसपैठियों ने यहाँ खूब तोड़फोड़ की थी। इसके बाद से ये जगह वीरान पड़ी है। कश्मीर में आने वाले भूकंपों से भी मंदिर को काफी नुकसान पहुंचा, लेकिन सवाल यह है कि शारदा पीठ फिर से दर्शन के लिए खुल सकता है। पाकिस्तान के कब्जे वाली कश्मीर की विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित किया गया है, जिसके मुताबिक जिस तरह से करतारपुर कॉरिडोर बनाया गया है, ठीक उसी तरह से शारदा पीठ कॉरिडोर भी बनाया जाए। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये मुमकिन है? इस सवाल का जवाब ये तस्वीर है। उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में एलओसी के पास मौजूद है छोटा सा गांव टीटवाल। किशन गंगा नदी के किनारे बसा, बिल्कुल एलओसी पर। नदी पर बने पुल को कहते हैं टीटवाल क्रॉसिंग। इसके बिल्कुल बीच में एक सफेद रेखा है। ये जो सफेद रेखा दिखाई दे रही है, यही पीओके से हिंदुस्तान को अलग करती है। लेकिन 1.5 हफ्ते पहले इस गांव में कुछ ऐसा हुआ जिसने पाकिस्तान की नींद उड़ा दी।
22 मार्च 2023, कुपवाड़ा, जम्मू कश्मीर। 22 मार्च की ही तारीख थी जब चैत्र नवरात्र के पहले दिन कश्मीर घाटी में एक इतिहास रचा गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कुपवाड़ा में मां शारदा मंदिर का उद्घाटन किया। इस दौरान बड़ी तादाद में कश्मीरी पंडितों ने मंदिर में पूजा अर्चना और हवन किया। करोड़ों करोड़ जो भक्त जन हैं, सनातन धर्म को मानने वाले हैं, मां शारदा देवी जी के उपासक हैं, उनकी ये इच्छा थी कि वो मां शारदा देवी जी की पूजा करें। आज शंगेरी मठ से मां शारदा जी का पुनर्आगमन जम्मू कश्मीर में हुआ है। कुपवाड़ा में मां शारदा के मंदिर का निर्माण 2021 में शुरू हुआ था। मंदिर का निर्माण श्री श्रृंगेरी मठ और सेवा शारदा समिति के सहयोग से कराया गया था। उद्घाटन कर गृह मंत्री अमित शाह ने कश्मीरी पंडितों के साथ ही शारदा मां के करोड़ों भक्तों के लिए एक और बड़ा ऐलान किया। गृह मंत्री ने कहा कि सरकार जल्द से जल्द पीओके में शारदा पीठ कॉरिडोर की कोशिश करेगी। जब सभी भक्त आए हैं, रविंद्र पंडिता जी ने कहा है कि करतारपुर कॉरिडोर के पेटर्न पर शारदा पीठ को भी जल्दी से यात्रा के लिए खोल दिया जाए। भारत सरकार निश्चित ही इस दिशा में प्रयास करेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। वैसे शारदा कॉरिडोर बनाने की मांग बहुत पुरानी है। 2005 में भारत और पाकिस्तान के बीच सहमति बनी थी कि एलओसी के दोनों तरफ के कश्मीरी परिवारों को मिलने का मौका दिया जाए। इसके लिए कुल 5 क्रॉसिंग पॉइंट खोले गए थे। टीटवाल क्रॉसिंग उनमें से एक है। टीटवाल गांव के बीचों बीच मां शारदा का मंदिर और श्रद्धालुओं के लिए धर्मशाला बनाई गई है। खास बात यह है कि मंदिर और धर्मशाला के लिए मुसलमानों ने जमीन दी है। जम्मू कश्मीर की दोनों साइड पे मुख्तलिफ फेथ के लोग हैं, मुख्तलिफ अकीदे के लोग थे, लेकिन उनके अंदर को एग्जिस्टेंस थी, इकट्ठे रहते थे और ब्ला 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 बहुत सारी चीज़ें। तो उसमें आज एक चीज़ की यहाँ पे मुझे नज़र आई कि यहाँ पे पार एक तो हमें गुरुद्वारा नज़र आया जो पहले नहीं था, अभी वो बना हुआ मुझे नज़र आया, और साथ में हमें एक शारदा का रेप्लिका नज़र आया। शारदा बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि शारदा जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर बसने वाले शिव मत के मानने वाले या जो पंडित हैं उनके लिए बहुत मुक़द्दस प्लेस है। तो वो चूँकि शारदा तक उनकी एक्सेस नहीं है, तो उनका बड़े अरसे से ये डिमांड रही। जब CBM चल रहे थे दोनों तरफ में, तो उस वक्त में उनकी बड़ी डिमांड थी कि पाकिस्तान और इंडिया के बीच में अगर आप करतार सिंह खोल सकते हो तो वाई नॉट आप शारदा जो है वो लोगों के लिए खोला जाए। तो उस वक्त तो खैर नहीं हो सका, लेकिन अभी ये है कि जो सेव शारदा कमेटी के जो लोग हैं उन्होंने यहाँ पे शारदा के रेप्लिका बनाए और बड़ी तादाद में आज यहाँ पे लोग हमने देखे। और उन्होंने वो कंट्रोल लाइन के ऊपर जो ब्रिज है उसकी वाइट लाइन जो जीरो लाइन है, जीरो लाइन तक वो लोग यहाँ पे आए। शारदा पीठ पीओके के मुजफ्फराबाद से 140 किलोमीटर और कश्मीर के कुपवाड़ा से 30 किलोमीटर की दूरी पर है। भारत और पाकिस्तान के बंटवारे से पहले शारदा पीठ मार्तंड सूर्य मंदिर और अमरनाथ गुफा के साथ जम्मू कश्मीर के 3 प्रमुख तीर्थ स्थलों में शामिल था। यही वजह है कि पिछले साल करगिल दिवस के मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी शारदा पीठ का जिक्र किया था। ये कैसे हो सकता है? शिव स्वरूप बाबा अमरनाथ हमारे यहां हों और मां शारदा शक्ति स्वरूपा एलओसी के पार हों। मार्च 2019 में तत्कालीन पाकिस्तानी पीएम इमरान खान ने भी इसी कॉरिडोर का जिक्र किया था। इमरान खान ने कहा था कि करतारपुर कॉरिडोर की तर्ज पर हिंदुओं के लिए अहम धार्मिक स्थलों को खोल सकते हैं, लेकिन 2019 में जम्मू कश्मीर से 370 हटाए जाने के बाद बात आई गई हो गई। लेकिन कुपवाड़ा में शारदा मंदिर बनने से उम्मीद कॉरिडोर बनने की बढ़ गई है। अगर इंडिया पाकिस्तान के बीच में होने वाला जो पीस प्रोसेस है उसको अगर दोबारा रिवाइव कर दिया जाए और कम से कम जम्मू कश्मीर के अंदर बसने वाले लोगों को, जिनका तो पहले भी मजहब की बुनियाद के ऊपर कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं था और अब भी कोई नहीं है, तो उनको कम से कम एटलीस्ट आपस में मिलने की इजाज़त दी जाए, तो मेरे ख्याल बहुत सारे मसाइल जो हैं वो हल होंगे और इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो सरदमोहरी है उससे भी थोड़ी बर्फ जो है वो पिघलेगी। दुनिया जानती है पीओके पर पाकिस्तान का जबरन कब्जा है। 7.5 दशक से ही पीओके की आवाम पाकिस्तान के जुल्म ज्यादतियों से वाबस्ता होती रही है।
लेकिन वक्त के साथ पीओके के लोगों को भी एलओसी के इस बार की तरक्की नजर आने लगी है। पीओके के जिन लोगों के कंधों पर पाकिस्तान के वर्दी वाले दहशतगर्द गोलियां दागते रहे हैं, उनका जमीर जाग चुका है। यही वजह है कि पीओके की असेंबली में शारदा पीठ कॉरिडोर का प्रस्ताव लाया गया। उम्मीद है करोड़ों हिंदुओं की आस्था के केंद्र मां शारदा के शक्तिपीठ में फिर से शंख और मंत्र गूंजेंगे। 5000 साल पुरानी विरासत फिर आबाद होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी न्यूज। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।